भाई ये हो क्या रहा है? कहीं पे 20-20 साल पुरानी पिक्चरें थिएटर्स में री रिलीज हो रही है और कहीं पे 20-20 साल पुरानी मूवीज के या तो रीमेक्स बन रहे हैं या फिर सीक्वल बन रहे हैं। ऐसी एक मूवी 2003 में आई थी जिससे हम चाहते थे कि शाहिद कपूर और अमृता राव की जोड़ी बनी रहे और दोनों का अल्टीमेटली विवाह हो जाए। शाहिद कपूर की डेब्यू मूवी। हाँ, ये अमृता राव की डेब्यू नहीं थी, उनकी दूसरी थी। अगर पता है तो कमेंट करो। तो इश्क विश्क का सीक्वल आ चुका है, इश्क विश्क रीबाउंड के नाम से, स्टारिंग रोहित सराफ, पश्मिना रोशन, नाइला ग्रेवाल एंड जिब्रान खान। और अगर आपने कभी खुशी कभी गम या रिश्ते जैसी मूवीज देख रखी हैं, तो आपको पता होगा कि जिब्रान खान कौन है। तो वो छोटा सा बच्चा अब अच्छा खासा बड़ा हो चुका है एंड एक हैंडसम एक्टर बन चुका है। तो मूवी अराउंड 1.25 घंटे की है एंड 3 बेस्ट फ्रेंड्स राघव, सानिया और साहिर की लाइफ को एक्सप्लोर करती है, जिसमें से सानिया और साहिर एक कपल होते हैं बट दोनों का किसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है एंड दूसरी तरफ राघव का भी अपनी गर्लफ्रेंड रिया से ब्रेकअप हो जाता है। तो अब इस ब्रेकअप से रीबाउंड करने के लिए एक रीबाउंड रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। तो जो पिछली इश्क विश्क थी ना, उसमें भी प्यार के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था और कैसे जो सेंट्रल कैरेक्टर होता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है एंड अल्टीमेटली उसको ना प्यार और रिलेशनशिप जैसी चीजें समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे आजकल की जनरेशन के हिसाब से स्टोरी को रखा गया है, जो ऐसी जनरेशन है जिनके टर्मिनोलॉजीज ही पूरे अलग होते हैं। तो मुझे भी नहीं पता था कि एक रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है। पिक्चर का ट्रेलर देखा तो समझ में आया। और वैसे तो मूवी फोकस करती है आजकल की जेनजी के कंफ्यूजन को लेके, जो उनको लव एंड रीबाउंड्स को लेके रहता है, लेकिन पिक्चर में जेन्युइनली जेनजी जैसा मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। और जैसे कि पिक्चर का टाइटल है इश्क विश्क, तो उसमें भी लव स्टोरी कहीं से निकल के नहीं आती। मतलब लव और लव स्टोरी कहाँ थी पिक्चर में? इनफैक्ट इसको लेके पिक्चर में एक डायलॉग भी था। जितने भी कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं मूवी के अंदर, उनमें से किसी में भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ इनके बीच में कुछ केमिस्ट्री है या सच में इनमें कुछ प्यार जैसा है। झट से ब्रेकअप हो जाता है, फट से हुकअप हो जाता है। तो इतना भी आपको टाइम नहीं मिलता कि आप किसी कैरेक्टर के साथ कुछ कनेक्ट ही कर पाओ। और देखो अब सीक्वल बनाया तो थोड़ा बहुत कंपैरिजन तो आएगा। जो ओरिजिनल इश्क विश्क थी, जो उसमें रोम कॉम का चार्म था, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिसिंग लगता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो एकदम ही परफेक्ट मूवी थी, उसके अपने फ्लॉज थे, लेकिन यहाँ पे वो फ्लॉज काफी ज्यादा है, स्पेशली इन द सेकंड हाफ, जो एकदम ही फ्लैट आके गिरता है। इनफैक्ट मुझे किसी भी कपल से ज्यादा ना जिब्रान खान और रोहित सराफ की केमिस्ट्री बढ़िया लगी। और अगर परफॉर्मेंसेस का भी बोलूं ना, तो रोहित सराफ वाज डेफिनेटली गुड, लेकिन जिब्रान खान वाज अ रेवोल्यूशन। मतलब इतने टाइम बाद आप एज एन एक्टर स्क्रीन पे हो एंड वो चीज को अगर आप ट्रूली लिव अप कर पा रहे हो, अपने कैरेक्टर को थोड़ा जेन्युइन बना पा रहे हो, तो आई थिंक उनका फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। बट एक चीज जो मुझे सही नहीं लगी वो ये था कि जिब्रान खान को काफी कम स्क्रीन टाइम था। मतलब और दिखाना चाहिए था, शायद पिक्चर थोड़ी और अच्छी हो जाती। एंड सेम हुआ है नाइला अग्रवाल के साथ। मतलब उनके पिक्चर में इतने कम सीन्स थे, उनसे ज्यादा सीन तो कुशा कपिला के थे, जिनका पिक्चर में बस एक कैमियो था। बट जिसकी परफॉर्मेंस ने मुझे सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया ना, वो थी पश्मिना रोशन की परफॉर्मेंस। तो जिनको नहीं पता, पश्मिना रोशन ऋतिक रोशन की कजिन सिस्टर है, लेकिन भाई यहाँ पे उन्होंने नाम नहीं रोशन किया अपना। उनका कैरेक्टर मुझे थ्रू आउट द फिल्म ना तो लाइकेबल ही लगा, ना ही रियल लगा। और जो एक्सेंट उन्होंने पुट ऑन कर रखा था, पता नहीं क्या डायलॉग डिलीवरी थी, क्यों नेपो प्रोडक्ट्स को हम पे फोर्स किया जा रहा है ना, ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। अभी रिसेंटली शारमिन सहगल और अब पश्मिना नॉट सो रोशन। सिर्फ एक रोहित सराफ का कैरेक्टर थोड़ा उठ के आता है, ऑफ कोर्स क्योंकि उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम भी मिला है एंड उसमें जो उनकी डायलॉग डिलीवरी है, कॉमिक टाइमिंग है एंड जब वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करके सीधा ऑडियंस से बात करते हैं, आई थिंक वो सभी थोड़ा सा एंजॉयबल था। पिक्चर का फर्स्ट हाफ एंटरटेन करता है, बट जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है तो लगता है पता नहीं पिक्चर कहाँ जा रही है। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी फील हुआ कि इनके पास बस एक छोटी सी स्टोरी थी जिनको इन्होंने बस खींच दिया जैसे तैसे करके। और पिक्चर के अंदर टोटल 5 गाने हैं, इंटरवल से पहले 2 गाने होते हैं, इंटरवल के बाद 2 गाने होते हैं। लेकिन जो ओरिजिनल इश्क विश्क थी, उसके गाने ही उसकी यूएसपी थी और वो कमी यहाँ पे फील होती है। एक सोनी सोनी सॉन्ग ठीक था, बाकी नॉस्टैल्जिया लाने का काम तो इसका टाइटल सॉन्ग ही करता है, वो भी ओजी सोनू निगम की आवाज में। तो जैसे मुझे रीबाउंड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था, वैसे ही मुझे ये पिक्चर भी नहीं समझ में आई और ना ही ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लोर ही कर पाई और ना ही समझा पाई। और अगर पिक्चर में लिटरली मुझे कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो वो था देहरादून की सेटिंग, क्योंकि मैं खुद देहरादून से बिलोंग करती हूँ एंड इसमें जिस तरह से देहरादून को दिखाया गया है, आई थिंक उसके लिए बस एक एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है। तो ओवरऑल आइडिया अच्छा था। मॉडर्न रिलेशनशिप्स पे जो टेक रखा है, जो रीबाउंड का कॉन्सेप्ट निकाला है, वो भी सही था, लेकिन पिक्चर अपने एग्जीक्यूशन में लैक करती है। इवन जो स्क्रिप्ट है एंड जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो बहुत ज्यादा वीक था, तो इसीलिए पिक्चर एंजॉयबल नहीं लगती। एंड अगर आप इसको कंपेयर भी करोगे तो ओरिजिनल के सामने नहीं टिकती। तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो दोबारा इश्क विश्क देखना प्रेफर करूंगी, जो कि अभी Amazon प्राइम वीडियो पे अवेलेबल है।
बजाय इसको थिएटर्स में देखने के। तो आपके क्या थॉट्स हैं वो आप कमेंट करके बताना, और अगर आपको इस टाइप की वीडियो, इस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to